क्या सोराइसिस जड़ से ठीक हो सकती है? सोराइसिस का परमानेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है? आयुर्वेद में सोराइसिस के बारे में क्या कहा गया है, आज हम ये वीडियो में जानेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहा, आई एम एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट। सो सोराइसिस की अगर बात कर लेते हैं, सोराइसिस एक तरह का ऑटोइम्यून कंडीशन है, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपके बॉडी के सेल्स खुद को ही अपने किसी बॉडी के ऑर्गन को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। सोराइसिस उनमें से एक है। इसका जो बेसिक कारण रहता है वो आपका फॉल्टी लाइफस्टाइल हो सकता है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सो सोराइसिस जो है वो काफ़ी तरह की होती है, बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ द प्लेग सोराइसिस। प्लेग सोराइसिस में आपके स्किन के ऊपर रेड तरह के लेजर्स हो जाते हैं, उसके ऊपर स्केल हो जाते हैं, वाइटिश कलर के स्केल्स बन जाते हैं, और ये कंडीशन बहुत इचिंग बहुत होती है इसमें, और भी बहुत इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन 90% केसेस में हमें प्लेग सोराइसिस ही देखने को मिलती है। गुटेड सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस, एरिथ्रोडर्मेटिक सोराइसिस, पुस्चुलर सोराइसिस, ऐसे करके बहुत सारी सोराइसिस हैं, लेकिन ज़्यादा जो कॉमन है ये हर एज ग्रुप में पाई जाती है, इवन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, और लेडीज़ और जेंट्स में इक्वली अमाउंट में ये अवेलेबल रहती है सोराइसिस। सोराइसिस को हम देखते हैं कि कई बार एरिया के हिसाब से भी सोराइसिस के नाम होते हैं, जैसे अगर स्कार्प पे है कहीं के तो वो स्कार्प सोराइसिस है, या फिर पल्मोप्लांटर सोराइसिस है, नेल सोराइसिस है, ऐसे करके किस एरिया को वो अफेक्ट कर रही है उसके हिसाब से भी सोराइसिस के नाम रखे जाते हैं। अभी इसका अगर हम देखते हैं डायग्नोसिस का, तो डायग्नोसिस इसका देखते ही हमें लेजन्स को पता चल जाता है कि ये सोरियाटिक लेजन है। और इसके कॉम्प्लिकेशन की अगर बात कर लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशन में कई बार सोरियाटिक आर्थराइटिस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर पेन आपको रेगुलर रहना स्टार्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें इसका पक्का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उसमें सिर्फ आपको ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि आपके ऑटोइम्यून कंडीशन को कंट्रोल कर सकें, लाइक मेथोट्रेक्सेट दिया जाता है, या कुछ रेटिनॉइड्स दिए जाते हैं, विटामिन डी के एनालॉग हैं वो प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं, या फिर कुछ लाइट थेरेपीज होती हैं, है ना। इसके आपके जो सिम्टम्स हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जो ड्रग्स रहते हैं जैसे मेथोट्रेक्सेट है या फिर रेटिनॉइड्स हैं, उनके खुद के ही बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको लेने से बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में सोराइसिस के बारे में क्या कहा गया है और इसका परमानेंट सोल्यूशन कैसे होगा। तो आयुर्वेद जो है हमें पता है 5000 साल पहले का हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक बीमारी के ऊपर उसमें लिखा हुआ है। तो हमें जो सोराइसिस है, जो जितने भी स्किन कंडीशंस हैं उसको कुष्ठ के अंडर रखा हुआ है, और हमें इसका वर्णन मिलता है चरक संहिता में। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 7वें चैप्टर में हमें कुष्ठ रोगाधिकार नाम से चैप्टर है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। कुष्ठ जो है वो इसमें 11 तरह के क्षुद्र कुष्ठ बताए गए हैं और 7 तरह के महाकुष्ठ बताए गए हैं। और जो सोराइसिस है उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं एक क्षुद्र कुष्ठ का नाम है, दैट इज एक कुष्ठ के साथ हमें इसे कोरिलेट कर सकते हैं। और कुछ जो रिसर्चर्स हैं वो सिद्धम कुष्ठ के साथ, जो एक महाकुष्ठ है उसके साथ भी सोराइसिस को कोरिलेट करते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स उससे भी मिलते हैं। तो आयुर्वेद मानता है कि ये एक वातज और कफज विकार है, और लेकिन जितने भी कुष्ठ हैं वो त्रिदोषज ही माने गए हैं। तो पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है, लेकिन वात और कफ से थोड़ा कम होता है। इसमें दूष्य कौन कौन से ये और अफेक्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, तो ये रस, रक्त, मांस और लसिका को अफेक्ट करते हैं, मतलब ये एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है। इसमें ट्रीटमेंट की अगर बात कर लेते हैं तो आयुर्वेदा डेफिनेटली मेडिकेशंस, जो आयुर्वेद की हर्बो मिनरल प्रेपरेशंस होती हैं, बहुत सारी हर्ब्स होती हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो हम खाने को देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ डाइट का ध्यान भी आयुर्वेद रखता है। डाइट के बिना भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती है। सो डाइट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डाइट के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, सोराइसिस डाइट एंड सोराइसिस के ऊपर अलग से वीडियो रहेगी। आज हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आयुर्वेदा में अवेलेबल है जिससे कि 100% क्योर आपके सोराइसिस का हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचकर्मा की। पंचकर्मा डिपेंड करता है किसको जरूरत है किसको नहीं है, बिकॉज आयुर्वेदा बीइंग अ कस्टमाइज्ड काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट, कस्टमाइज्ड ही इसका ट्रीटमेंट होता है। तो डिपेंड करता है कई बार कितना आपका दोष दूष्य समूचना कितनी है, कितना आपको प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से सिलेक्ट होती हैं आपकी थेरेपीज, और कई बार सिर्फ मेडिकेशन से ही ये ठीक हो जाती है। रक्त मोक्षण इसमें बेस्ट
रहता है कि ब्लड लेटिंग की हम जो है आपका ब्लड थोड़ा सा 50 to 100 ml ब्लड जो है हम निकाल देते हैं, जिससे कि वहाँ के जो दोष हैं वो सम होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक बेस्टेस्ट ऑप्शन रहती है। नहीं तो वमन और विरेचन से भी हम सोराइसिस को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है और आयुर्वेद में हम इसे आम के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। आम इज द अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स या टॉक्सिन्स जो आपकी बॉडी के अंदर है, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके गट हेल्थ से ही जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपको किसी भी तरह की ऑटोइम्यून या हार्मोनल ऐसी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें आपको देखना होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, नहीं तो हम लूज टूल्स आपको लगवाते हैं। डेली आपका जो है गट है उसको क्लींस करना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप त्रिफला चूर्ण 3 to 5 ग्राम जो है वो नाइट को ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेडिकेशंस की अगर बात कर लेते हैं तो बहुत सारी रहती हैं इसमें। कुष्ठ कुठार रस रहता है, आरोग्यवर्धनी वटी है, रस माणिक्य है, रस सिंदूर है, ऐसे करके बहुत सारी मेडिकेशंस, महामृत्यादि ऑयल है या फिर महामंजिष्ठादि क्वाथ है, खतिराष्ट्र है, ऐसे करके। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि किसको कितनी प्रॉब्लम है और कौन कौन सी मेडिकेशन इनको देनी है। सेल्फ मेडिकेशन हम इसमें अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसे करके, और कुछ एक होम रेमेडीज रहती हैं, जैसे रसोंत है। रसोंत आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, वो आप 1 ग्राम रोज का दूध के साथ रसोंत आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप खाली पेट एलोवेरा जेल में व्हीट ग्रास जो जूस रहता है, एलोवेरा जूस, व्हीट ग्रास जूस और गिलोय जूस, इनको आप इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए और उसमें 1/4 हरिद्रा चूर्ण आप डालकर, हरिद्रा चूर्ण या हल्दी का जो कच्ची हल्दी का जो चूर्ण होता है या वो, या फिर हल्दी का रस 1/4 चम्मच आपने उसमें डालना है। ये चीज़ें आप खाली पेट ले सकते हैं। इससे भी आप देखेंगे कि आपकी जो सोराइसिस के लेजन्स हैं वो काफ़ी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डाइट में आपको फ्राइड एंड रिफाइंड बिल्कुल अवॉइड करना होता है, और भी जो डिटेल्ड डाइट है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड इसमें आप हरिद्रा खंड अवेलेबल रहता है, हरिद्रा खंड को आप दूध के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे मेडिकेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि आपकी सोराइसिस को जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। सोरेटिक लीजन्स को लोकल एप्लीकेशन के लिए आप बाकुची ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल में नीम ऑयल को मिलाकर मिक्स करके वो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कनकशिरी ऑयल आप ले सकते हैं। कायाकल्प ऑयल भी अवेलेबल रहता है। बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जो कि आपको बिना स्टीरॉयड के 100% रिलीफ देते हैं आपके सोरेटिक लीजन्स में। होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव टू यू। अगर आप भी अपनी सोराइसिस से निजात पाना चाहते हैं, आप नीचे दिए नंबर पर हमें कंसल्ट कर सकते हैं।